कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त ज़िंदगी कट रही होगी। रिसेंटली अभी आपने एक मोदी जी की वीडियो देखी होगी जिसमें मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करने पहुँच गए हैं बच्चों के बीच में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं कि जब भी बच्चों पे संकट आता है, वो तुरंत मदद करने पहुँच जाते हैं। अपने अनुभव साझा करने पहुँच जाते हैं बल और बताते हैं किस तरीके से परीक्षा देनी चाहिए। हर साल का मोदी जी का ये नियम मुझे बहुत अच्छा दिल से अच्छा लगा कि मोदी जी ने ये काम किया। हालाँकि भले ही मोदी जी ने कभी कोई अपनी परीक्षा नहीं दी हो, लेकिन बच्चों को ज़रूर मदद करने पहुँच जाते हैं और इतने बढ़िया आदमी चाहे भले ही बच्चे गंदा पानी पी के मर जाएँ, लेकिन परीक्षा पे चर्चा करने ज़रूर पहुँच जाएँगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएँगे। अरे! जो नहीं है उस पे क्या चर्चा करोगे? अभी ये आने वाले वोटर हैं तुम्हारे, इन पे चर्चा करना ज़रूरी है ना। क्यों मोदी जी? चलिए एक काम करते हैं, आपको बड़ा अनुभव हो गया है परीक्षा पे चर्चा करने का, कभी अपनी परीक्षा पे चर्चा की है आपने? चलिए एक बार प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा पे भी चर्चा करना है। तो तैयार हैं मोदी जी? देखो बुरा नहीं मान रहे, मैं स्टार्टिंग में वीडियो में पहले ही बता दूं, ये कोई पर्सनल वीडियो नहीं है। अगर आप बुरा मानते भी हो, मान जाओ यार, तुम्हारा बुरा मानने के लिए वीडियो बना ही रहा हूं मैं। हाँ, अभी केस भी हो सकता है, कर दो। तो मोदी जी, कुछ परीक्षा पे चर्चा आपकी भी कर ली जाए कि किस तरीके से आपकी परीक्षा पे मतलब कैसा प्रश्न पत्र आपका आता है। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तैयार हैं? हाँ तैयार नहीं, मैं किससे पूछ रहा हूँ मोदी जी। आप तो एवर रेडी रहते हो सर, एवर रेडी, एनर्जेटिक। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई कैसे पेपर आ जाए, आप तो मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। तो क्या बात की जाए, आपसे क्या चर्चा करें? क्या हम एजुकेशन पे बात कर लें, हेल्थ पे बात कर लें, ट्रांसपोर्ट पे बात कर लें, एनवायरमेंट बात कर लें, इकोनॉमी बात करें, किस पर बात करें, या फार्मर्स की कंडीशन बात कर लें? हेल्थ से शुरू करते हैं ना, हेल्थ से शुरू करते हैं। हाँ नहीं, हेल्थ बढ़िया है, नहीं देश की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। आप भी बड़े हेल्थी रहते हो, बहुत योगा करते हो। चलिए, तो बात कर लेते हैं। आपको पता है मोदी जी, हिंदुस्तान में जब भी कोई बीमार पड़ता है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर का व्यक्ति कोई बीमार पड़ता है, तो उसको सबसे बड़ा ज्यादा टेंशन ये नहीं होती है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। उसे सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है कि वो इलाज का खर्च कैसे लाएगा। इलाज में जो पैसा खर्च होता है, सब इलाज कराने कराने के लिए लोगों की जमीनें घर पे जाते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपका तो यार घर ही नहीं है, जमीन ही नहीं है यार, और ना आपके घर में कोई है, आप तो सन्यासी व्यक्ति हो, तो आपको नहीं पता होगा। है मैं इस चीज को समझता हूँ, ये बात समस्या आपके सामने नहीं आई है, तो इसलिए बारे में आपको पता नहीं हुआ। चलिए इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, दूसरे प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अब बीमार तो पड़ते ही होंगे। नहीं आपके लिए तो यार विदेश से डॉक्टर आते होंगे मोदी जी। नहीं हम लोगों के लिए नहीं आते हैं, हम लोगों के लिए वही वही आपने जो सरकारी में पकड़ा रखे हैं। अच्छा सरकारी में है भी नहीं डॉक्टर? सरकारी में हम जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते हमको, जाते हैं तो स्टाफ नहीं मिलता, जाते हैं तो दवा नहीं मिलती हमको, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं साहब, तब जाके कहीं डॉक्टर के दर्शन हो पाते हैं। और उसके बाद भी डॉक्टर फिर वही घिसी पिटी दवाइयां लेके बोल देते हैं कि भैया प्राइवेट में दिखा लेना। मोदी जी, कितने नए हॉस्पिटल बना दिए आपने, और ये बताइए कितने बंद कर दिए, कितने सरकारी हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए। क्या खर्च कर रहे हो सर जीडीपी का, कितना खर्चा कर रहे हो? नहीं, हेल्थ 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 अच्छी है, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं, सब बढ़िया है। नहीं इसको स्किप करते हैं, ये वाला सेक्शन स्किप करते हैं, ये गंदी बात शुरू हो गई हेल्थ वाली। नहीं, एजुकेशन में बात कर लेते हैं। अभी आप चर्चा भी करके आए हो, पढ़ाई लिखाई कैसे, एग्जाम दें कैसे, तैयारी करें। एजुकेशन बेस्ट है, ये आपका फेवरेट भी होगा, है ना? चाहे भले ही आपने कोई परीक्षा नहीं दी हो, लेकिन ये फेवरेट है आपका, मुझे पता है आपका इंटरेस्ट है इसमें। इस पे बात कर लेते हैं। जानते मोदी, एक स्टूडेंट को अच्छी लेवल की पढ़ाई करने के लिए हिंदुस्तान में कितना खर्च करना पड़ता है? एक व्यक्ति को अगर एमबीबीएस करना हो तो कितना खर्च करना पड़ता है? बहुत करना पड़ता है। बहुत का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा। हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। अब आपको सरकारी से क्यों नहीं कर लेता? सरकारी में आपके टीचर नहीं है, टीचर है तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ कंपीट कर पा रहे सरकारी स्कूल? अरे वो तो आपने बंद कर दिए, नहीं किए? अरे ये मीडिया वाले बदतमीजी कर देते हैं, ये कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हमको कि कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए, है ना? हाँ, जैसे तैसे करके बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, एक सरकारी नौकरी का सपना होता है कि सब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ब्याह हो जाएगा। अब वो भी पेपर लीक हो जाते हैं। कि आपके टाइम पे एक भी नहीं हुआ?
अरे यार, ये मीडिया बहुत गद्दार है इस देश का, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। बताओ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और ये बोलते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बहुत गलत बात है ना? बताओ, मोदी जी ने कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए आईआईटी बना दिए, कितने नए एम्स बना दिए, और ये मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मोदी जी कितने बना दिए। अच्छा चलो, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, जॉब तो दे सकते हैं हम लोग। हाँ, हर आदमी की इनकम होनी चाहिए, हर आदमी की इनकम डबल होनी। अरे आपने तो यार बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दिए थे। एक तो वो दिया था, वो चाय बनाने वाला, क्या था वो क्या कहते हैं उसे, गैस से। गैस, कौन से गैस से बनाते थे मोदी चाय? हाँ, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता है मोदी जी क्या है? बहुत अच्छा है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में बहुत तरक्की हो रही है हमारी। ठीक है। बताओ, मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया, मेड इन इंडिया चलाया, स्किल इंडिया चलाया, स्टैंड अप इंडिया चलाया, फिर ये चले ही गए। इतने चलाए, ये देश से ही चले गए। पता ही नहीं चला इन्होंने किया क्या था। कि मोदी जी, क्या रिजल्ट रहा आपके मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया? क्या रिजल्ट रहा? हाँ, लेकिन जब आए थे तब तो बहुत सेलिब्रेट किया गया था। फिर पता ही नहीं चला ये कहाँ बदमाशी करने लगे ये सारे मिलके। एक तो जैसे तैसे प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी लगती है, उसके बाद आपके सैलरी बहुत लो है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब ये तो मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, वो अच्छे लोग नहीं है जो ये गंदी बातें करते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते मुझे। अच्छे सवाल है ही नहीं रहे, पता नहीं किसने पर्चा बनाया है आपका ये। ऐसे कोई परीक्षा दी जाती है? बताओ, इतने गंदे गंदे सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे मोदी जी से, है ना? हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई। आपके बजट में और आपके एक मिनिस्टर ने ये बोला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है कि नहीं? वो एक ही प्रोडक्ट बना, अंधभक्त। उसके बाद कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना। तो वन नेशन वन प्रोडक्ट हो गया ये तो। एक हिंदुस्तान और एक ही तरीके के सारे में अंधभक्त भरे पड़े। गलत बोल गया क्या? नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, अब नहीं बोलूंगा। अब मैं इसे काट देता हूं। ये सवाल गलत है, ये गंदी चीजें लिखते, ये एडिटर ने गलत चीजें लिख के दे दी मेरे को। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता इन चीजों को, लेकिन पता नहीं क्यों प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी चीजें पकड़ा दी जो हमारी समझ में नहीं आ रही। पता लोगों की समझ में क्या आ जाएंगी। अब पता नहीं वो इंसेंटिव किसको मिल गया, इथेनॉल वालों को मिल गया या किसी और को मिल गया, पता नहीं। मजा नहीं आया। ये छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बातें करेंगे। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, है ना? इकोनॉमी। तो मोदी जी, रुपया कितना चल रहा है डॉलर के मुकाबले? 92। कब? अरे नहीं नहीं, वो 29 होगा। पढ़ने में किसी की गलती हो गई है। अरे हमारे मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी बोला था खुद कि डॉलर की वैल्यू घटाएंगे, रुपए की कीमत बढ़ाएंगे। ये गलत है, ये किसी ने प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मीडिया वालों से और इंटरनेशनल मीडिया से, और 92 लिख दिया गलत को, 29 है ये असल में, है ना मोदी जी? कर्जा बढ़ गया किस पर? देश पर। हाँ, तो ठीक है, हम पे तो नहीं बढ़ा। अरे हम देश के नागरिक, हमें क्या फर्क पड़ता है कि देश पर कितना कर्जा बढ़ गया? क्या 5 गुना बढ़ गया? देश पर बढ़ा है ना। अरे हम पे थोड़ी बढ़ा है। मोदी, चिल्ड, पानी पिएंगे, ठंडा पानी पियो, कोई टेंशन नहीं है। कर्जा कर्जा चलता रहता है सर, जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है। देश पर बढ़ा है, हम कौन सा देश, हम तो नागरिक हैं, आम नागरिक। हम पे क्या फर्क पड़ता है ना? इनकम, भाई अंतर बढ़ गया है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अरे भाई, अमीर मेहनत कर रहे हैं इसलिए अमीर है, गरीब मेहनत नहीं कर रहा। बताओ, मिट ये लेबरगिरी करने को मेहनत थोड़ी बोलते हैं, किसान मजदूरी करने को मेहनत थोड़ी बोलते हैं। मेहनत तो अडानी कर रहे हैं साहब, मेहनत तो अंबानी कर रहे हैं, मेहनत तो बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं साहब, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, उनकी इनकम कई हजार गुना बढ़ गई। और ये हमारा किसान मजदूर बेरोजगार आदमी, आम नागरिक, ये क्या मजदूरी कर लेगा, क्या मेहनत करेगा? ये कुछ नहीं करता साहब। ये सवाल सही नहीं है ना? सवाल चेंज करते हैं। महंगाई बढ़ रही, नहीं नहीं, देखो यार, हम देखो एडिटर साहब, हम बार बार तुमसे कह रहे हैं कि यार ये गंदे गंदे प्रश्न हमारे सामने मत लाया करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम महंगाई की बात करने लगे हो। महंगाई की कोई बात नहीं करेगा, इसको भी स्किप करेंगे, नहीं तो हमारे फिर मोदी जी तुरंत मलेशिया चले जाएंगे दिमाग ठंडा करने, कभी थाईलैंड भी चले जाएंगे, है ना? तो ऐसे सवाल नहीं, सवाल वही पूछो जो मोदी ने अभी लिख के दिए थे तुम्हें, वही सवाल दिया करो मेरे को। ये तुम अपने मन गढ़ंत कहानियां मत लेकर आया करो मेरे सामने, ठीक है? हटा दो मोदी, हटाओ। इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी हमारा क्या लेना देना इकोनॉमी से, हमें क्या करना जीडीपी का, हटाओ।
चलिए एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, वादियां हैं, जंगल हैं। जंगल कटवा दिए? कब? कौन हंसने वाला? अरे किसने कटवाया? किसने कटवाया? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ, हम तो जंगल घूमने जा रहे थे। बताओ मोदी जी फिर जंगल सफारी कैसे करेंगे अगर तुम जंगल कटवा दोगे तो? कटवा दिए क्या? बिल्कुल। अरे गलत बात। मोदी जी के लिए एक अलग से जंगल सफारी क्रिएट की जाएगी। भागलपुर में मोदी जी, तुम्हें पता है 1 रुपए में जमीनें दी गई हैं किसी अडानी को, 1 रुपए के रेट में। तो मोदी जी कुछ हमारी भी जुगाड़ करा दो यार, हमें भी दिलवा दो थोड़ी सी जमीन। कुछ नहीं, थोड़ी सी फुटबॉल खेल लेंगे, थोड़ा सा खेल कूद लिया करेंगे और कुछ नहीं। 1 रुपए में जमीन दी गई, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई और 10 लाख पेड़ गिफ्ट, फ्री, एंजॉय, दिवाली बोनस। किसे? अडानी जी को। अच्छा, कमाल की चीज है। नहीं, काम नहीं चल रहा और चाहिए। मोदी जी अरावली भी दे दो इन्हें। दे दी? क्या बात है। वाह मोदी जी वाह। मतलब हम जो सोच रहे हैं आप उससे आगे हो। पहाड़ दे दो, जंगल दे दो, नदी दे दो, नाले दे दो, समुद्र दे दो, सब दे दिवा के नीचे करो, बोलो कि मेरे पास अब कुछ नहीं, मेरे पास नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हटाओ सिरदर्दी। अरे जंगल रहेंगे तो लोग 10 तरीके सवाल पूछेंगे, जंगल में ये है, जंगल में वो है। पहाड़ रहेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। सब अडानी अंबानी को दे दिवा के खत्म करो खेल। शुरू कर दिया क्या काम? अरे बहुत अच्छी बात है। अरे कुछ लोग मोदी जी कह रहे थे वो वाटर में, पानी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। वो कोई आया था व्यक्ति, तो उसने गंगा का पानी कुछ टेस्ट किया, है ना, और उसमें टेस्ट करते हुए उससे पता चला कि साहब इसमें फीकल कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा है। फीकल कॉलीफॉर्म वो हम जो गटर में से निकलता है वेस्ट, वो मटेरियल कि गंगा में बहुत ज़्यादा है। बताओ यार, गंगा में कैसे ज़्यादा हो सकता है? वो बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है। वो बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है। मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रखा था 10 साल पहले से, तो अब तक तो गंगा बिल्कुल साफ हो चुकी है। गंगा में किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। नमामि गंगे बिल्कुल सक्सेस, छप्पर फाड़, 100% सक्सेस। इतना पैसा जो खर्च किया है साहब, हजार करोड़ रुपए उसने खर्च किया है मोदी जी, तो जाहिर सी बात है वो सक्सेस तो होना ही होना था मोदी जी। कमाल की बात है। और फिर ये लोग फर्जी न्यूज चलाते हैं कि साहब उसमें फीकल कॉलीफॉर्म 5 गुना ज्यादा मिला। इवन आपको नहाने के लिए 500 फीकल कॉलीफॉर्म चाहिए, उसमें आपको 2,500 से ऊपर मिल रहा है। ये विदेशी लोग आके आपको बदनाम कर रहे हैं। इस देश की मीडिया बिल्कुल ईमानदार है सर, वो आपको कभी बदनाम नहीं होने देगी। और हम बैठे ना, अरे हम कैसे होने देंगे मोदी जी को बदनाम? बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो बच्चे मर गए गंदा पानी पीकर। नहीं, ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं। प्रकृति ने हमें साफ हवा, साफ पानी दिया है। अगर हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरा मैनेजमेंट है, पूरी मशीनरी है, सारे आपके पास रिसोर्सेस हैं। तो अगर उसके बाद भी ये हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये किसी मंत्री का है या किसी उसका है। अगर है तो उसे सस्पेंड करिए, क्या कार्रवाई की आप उसका जवाब दीजिए। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, दिल्ली जैसे कई शहर, कई बड़े शहर गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं, तो हवा की जो क्वालिटी गिरती जा रही है उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हवा पानी दो चीजों को आपको संभालना पड़े, बाकी चीज हम संभाल लेंगे। बाकी चीजें इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बड़ी बात है भाई। लोग हमसे कुछ दिनों ये कह रहे थे पहले कि अभी जंगल काटे जा रहे हैं। मैंने तो कट जाने तो क्या दिक्कत है? मोदी जी हर साल पेड़ लगवाते तो हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया जाता है कि हर विभाग को दिया जाता है कि आपको पेड़ लगाने हैं। बरसात के मौसम में हजारों हजारों करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं। तो अगर कुछ हजार कुछ लाख पेड़ अगर कट भी गए तो क्या ही फर्क पड़ गया? और इतना पैसा जब मोदी जी खर्च कर रहे हैं पेड़ लगवाने में, तो इतने सारे जंगल मतलब क्या करोगे इस धरती पर इतने जंगल का? तो थोड़ा बहुत कटवा दिया मोदी जी ने तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों मोदी जी? अरे मिल बांट के खा लो भाई, क्या है, मिल बांट के खा लो। मोदी जी एक वो आपके मिनिस्टर साहब हैं, वो सड़क बनाते हैं बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी लगा के, और अमेरिका जैसी सड़कें बनाते हैं। वो हर 2 साल में प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हम अमेरिका जैसी सड़कें बना देंगे। बोलते हैं हम बहुत हाई क्वालिटी रोड बनाएंगे। तो साहब हाई क्वालिटी रोड तो नहीं, हाई क्वालिटी टैक्स तो लग रहा है, लेकिन लो क्वालिटी रोड लोगों को मिल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं।
बोल रहे हैं कि सब जगह जगह पर सड़क सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं और हर जगह टोल लिया जा रहा है हमसे। वो थोड़ा सा नाराज है। इतने बड़े देश में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी अगर एक आध लोगों को हो भी जाती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। अपन चलेंगे थाईलैंड चलेंगे और कहीं घूमने चलेंगे बढ़िया से देश में, रिलैक्स करके आएंगे, टेंशन ना लो मोदी जी। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ स्कीमें मोदी जी के अधिकारियों ने बिना सिर पैर की बना दी। मैंने कहा यार ये बात मोदी को पता नहीं होगी तब बना दी, अगर मोदी को पता होता तो ये स्कीम बनती नहीं। जैसे कि स्वच्छ भारत में नहीं है, स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है, स्वच्छ भारत तो खुद मोदी जी चला रहे हैं। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत जब आप चला रहे हो तो घरों का कचरा जो आप इकट्ठा कर रहे हो, ये आप इकट्ठा करके क्या कर रहे हो, इसका कुछ नहीं कर रहे। शहर के बाहर डंप कर देते हो, वहां पहाड़ बना रहता है और फिर बीमारी फैलती है। उसको ट्रीटमेंट करने का आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने का कोई व्यवस्था नहीं है। आप ईवी को प्रमोट कर रहे हो, ये नहीं मालूम कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे, फिर से वही कोल जलाओगे और डीजल जलाओगे तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। तो घुमा फिरा के जो आप कर रहे हो, जो पॉल्यूशन हो रहा है वही पॉल्यूशन होता रहेगा। अरे यार ये कुछ, अच्छा इन छोटी छोटी बातों को मोदी जी थोड़ी देखेंगे यार, क्या बात करते हो मोदी जी। पार्लियामेंट शुरू हो गया है और जब भी पार्लियामेंट शुरू होता है तो सबसे फेवरेट मोदी जी काम ये होता है कि चलो इंडिया से बाहर। 85% पिछले 5 साल का डेटा है कि 85% जो आपकी ट्रिप रही है, फॉरेन ट्रिप, वो पार्लियामेंट सेशंस के टाइम पे रही है। अच्छा, अब ये एमपी सवाल पूछेंगे आपसे मोदी जी, ये पूछेंगे, ये मीडिया सवाल पूछेगी, ये हिंदुस्तान के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। अरे मोदी जी महामानव आदमी, आपसे सवाल, इन तुच्छ प्राणियों की क्या औकात। कोई जरूरत नहीं है किसी को जवाब देने की, देते भी नहीं है। अरे कोई कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे मोदी जी आके, क्या बोलेंगे। अरे उन्हें जो बोलना होता है मन की बात से बोल ही देते हैं। और तुम्हारी कोई तुच्छ औकात नहीं है कि तुम मोदी से सवाल कर लो। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम बर्बाद क्यों करें, इससे बढ़िया वो मलेशिया चले जाएंगे, इससे बढ़िया वो थाईलैंड चले जाएंगे, इससे बढ़िया वो इंडोनेशिया चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, कहीं रिलैक्स कर आएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब मोदी जी जो मीडिया है वो बिल्कुल बेकार है। अब इनको ये नहीं मालूम कि मीडिया कितनी अच्छी है। मीडिया ना तो मोदी से सवाल कर रही है, ना ही कुछ बुरी चीजें जो हो रही हैं हिंदुस्तान में वो दिखा रही है। सब अच्छा अच्छा दिखा रही है भाई। इतनी तुम्हें पॉजिटिव मीडिया मिली है जो तुम्हें सब तरीके की सहूलियत दे रही है, तुम्हें बुराइयों से बचा रही है, फिर भी तुम मीडिया पे सवाल उठा रहे हो। मीडिया पे सवाल नहीं उठाया करते, सब चंगा सी। ठीक है। कुछ किसान कुछ आपके बारे में कह रहे थे मोदी जी। किसान कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हमारी इनकम डबल हो जाएगी। पता नहीं वो बात क्या थी, क्या वो जुमला था। अरे कोई बात नहीं, देखो जरूरी थोड़ी है कि हर बात कही जाए और की जाए। कभी कभी उत्साह में जोश में कुछ बातें कह दी जाती हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे डबल इनकम की बात कही थी, उनका कोई मतलब थोड़ी था। अब ये लोग समझते नहीं है मोदी। अच्छा, आप जैसे महामानवों की बात तुच्छ प्राणियों की समझ में कैसे आ जाएगी। और हिंदुस्तान का किसान बेचारा गरीब, हर जगह से मारा मारा हुआ इंसान, ये कहाँ से आपकी बातों को समझ लेंगे। अरे आपके मुंह से निकल गया होगा कभी सोते समय कि 2022 तक हम डबल इनकम कर देंगे, तो इन्होंने सच मान के बैठ गए। बताओ, मजाक भी नहीं समझते हैं ये। ठीक है। हाँ, 2047 वाली बात बिल्कुल सीरियस है। 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, इस बात पर मैं भी यकीन करता हूँ। और इस बात पर 2047 में मैं मोदी जी आपसे बात करूंगा अगर आप रहे तो। क्यों समय तक यार, 2047 तो बहुत दूर है, हम कर लेंगे, टेंशन ना लो। उसके लिए भी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विकसित भारत हो ही जाएगा। ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, फिर सवाल करेगा कौन महाराज। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ हमारे जो यूरिया के बैग हैं, जो खाद है, उसमें चोरी हो रही है। चोरी हो रही है मोदी जी के राज में? चोरी कैसे कि साहब वो पहले वो 50 किलो का आता था, वो 45 का कर दिया, 40 का कर दिया है वो, तो 10 किलो कोई चोरी कर ले गया। अरे वो मीट उनका तौलने वाला जो वजन करने वाला जो सिस्टम है, वो मशीन है, वो खराब हो गई। वो बोरी आज ही 50 किलो की आ रही है। क्यों मोदी जी, 50 की आ रही है ना? हाँ 50 की आ रही है। ये तो पता नहीं बेकार में, एक तो इनको पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे हमारे किसान, और ये बोलते हैं साहब तौल कम आ रही है। नहीं, तौल सही है। ये भी बोल रहे थे कि लाइन लगानी पड़ती है साहब, जब भी हम खाद लेने जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है, अपना अनाज बेचने जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है। अब बताओ मोदी जी तुमको कुछ काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? घर पे तुम खाली पड़े रहते, मोबाइल चलाते रहते, लाइन में लगे हो, कुछ देश का काम कर रहे हो क्या? ये किसान कह रहे थे चलो इस पे चर्चा करेंगे।
मैंने किसान लाइन में लगा है, इस बात पे क्या चर्चा करोगे? किसान लाइन में लगे लगे चर्चा कर रहा है कि हमारे मोदी ने कितना अच्छा काम करा दिया है कि हमको फ्री नहीं रहने देते हैं, कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं। कभी हम कागज बनवाते हैं अपने, कभी हम लाइन में लगते हैं खाद की, कभी हम राशन की लाइन में लगते हैं, कभी हम गेहूं बेचने जाते हैं, अपना अनाज बेचने जाते हैं तो मंडी की लाइन में लगते हैं। कोई कह रहा था कि सब मंडियों में जो वजन तोला जाता है उसमें गड़बड़ी है, उनकी लाइनों में लगना पड़ता है। मैंने कहा लाइन में लगे तो हो भाई। लोग कह रहे थे कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, इन्हें कहीं लगाओ, इन्हें कहीं नौकरी पे लगाओ, कहीं लगाओ। तो मोदी ने पूरे देश को लाइन पे लगा दिया। बताओ, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को मिल सकता है जिसने पूरा देश लाइन पे ले आया हो? ऐसा नहीं मिल सकता। और ये लोग आपकी बुराई के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, सब आपकी बुराई करने में लगे। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मोदी जी। ना ना, अरे लंबी लंबी लाइनें हैं, लगती रहेंगी, और लोग लोगों से मिलेंगे, लाइनों में खड़े होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो सोशलिज्म बढ़ेगा, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी। बताओ कितना व्यवहारिक और कितना पारिवारिक माहौल मोदी जी प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना? कुछ लोग कह रहे थे कि साहब जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है ये गलत है ना? किसानों, ये जो समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, जो व्यापार समझौता हुआ है, ये असल में व्यापार समझौता नहीं है, ये किसानों के सम्मान का समझौता है। अब ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। 12 तारीख को इन्होंने बोला कि हम 12 तारीख को आंदोलन करेंगे। अब बताओ, मोदी जी ने इतनी मेहनत लगा के, इतना प्रयास करके तुम्हें एक ट्रेड डील दिलवाई। हम माना कि आपके कुछ हित अमेरिका के कदमों में गिरवी रख दिए, माना इस बात को। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है कि तुम सड़कों पर उतर आओगे और आंदोलन करोगे। अरे थोड़ा बहुत है भाई, सहन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? माना कि तुम्हारी चीजें नहीं बिकेंगी, माना कि तुम्हें चीजें महंगी मिलेंगी, तुम्हारा अनाज कोई नहीं खरीदेगा, माना। लेकिन इतनी छोटी बात के लिए तुम मोदी जी से सवाल करने लगोगे? अरे मोदी जी महामानव, उनका अवतरण हुआ है इस धरती पर भाई, तुम इस हिंदुस्तान के भगवान से सवाल कर रहे हो? गलत बात है। देखो किसानों, सुधर जाओ, नहीं तो मोदी जी के पास पुलिस बल भी है। वो फिर पुलिस बल का मजबूरी में वो इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, तुमको लठियाएंगे, मारेंगे, भगाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लिखवाएंगे, और बड़े भारी मन के साथ उन्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। क्या चाहते हो कि मोदी जी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करें, चाइना की आंखों में आंखें डाल के बात करें? अरे मोदी शिष्टाचार व्यक्ति हैं भाई, बड़े शिष्ट व्यक्ति हैं। वो जब भी अमेरिका के सामने जाते हैं बिल्कुल चरणों में गिर के बात करते हैं, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो गर्म और ऊंची आवाज में बात करे। वो हमेशा नरम आवाज में बात करते हैं। इतने शिक्षित प्रधानमंत्री हमको मिले हैं और तुम समझने को तैयार नहीं हो। माना कि अमेरिका हमें कंट्रोल कर रहा है, माना कि अमेरिका के इशारों पर हमारे मोदी जी नाच रहे हैं, और ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे मोदी जी डांस करने की व्यवस्था कर रहे हैं, खुद भी डांस किया है। अरे किया तो तुम्हारे लिए है। वो चाहते हैं कि इस देश का किसान किसानी छोड़ दे। वो चाहते हैं मोदी जी कि इन खेतों में कुछ नहीं रखा। बताओ, वो चाहते हैं किसान इतनी तपती धूप में क्यों खेतों में काम कर रहा है, काम छोड़ दे। और मोदी इतना सोच रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मोदी तुम्हारा अहित सोच रहे हैं? नहीं। अरे वो तो तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम कहीं जाके मजदूरी करो, किसी की गुलामी करो जाके। क्यों मोदी जी? मैं सही बोल रहा हूं ना? देखो, आप सब समझदार हैं। अब ज्यादा मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। मोदी जी को अभी घूमने जाना है विदेश में, तो इतना मोदी जी के लिए बहुत है।